देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, दाऊ जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री भाष्यकार भगवान की जय, भागवत गोष्ठी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय। प्रातःकालीन सत्र में मनो महाराज के विषय में श्रवण कर रहे थे। मनो महाराज की ही संतति मनुष्य है, मानव है। पाणिनि व्याकरण में मनुष्य और मानव शब्द की व्युत्पत्ति की है। एक सूत्र ही पाणिनि जी ने अलग से बनाया है। मनोह अपत्यम पुमान मानवो मनुष्यो वा। मनु की जो संतति है उसी का नाम मनुष्य मानव है। सृष्टि का आदि यदि कोई पुरुष है तो मनु है। मनु जी के मनुस्मृति में बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं, धर्म की बातें मिलती हैं। अवश्य उसका श्रवण पठन करना चाहिए। कैसा दिव्य वह समय रहा होगा जब पिता पुत्र से कहता हो सृष्टि करो पुत्र। तो सृष्टि को जानने के लिए सृष्टि कैसे करना चाहिए, तप करने के लिए करदम जी जाते हैं। करोड़ों करोड़ों वर्ष बीतने के बाद हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस प्रकार का समय रहा होगा। तो सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समादश। हजारों वर्ष तक तप करने पर भगवान श्री हरि समक्ष उपस्थित हुए। भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा तो करदम जी बोले भगवान आपके दर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, बस यही वरदान चाहता हूं। भगवान है ही ऐसे हो, जब भगवान को देख ले वे जीव उसी में रमण करने लगता है, मन स्थिर हो जाता है, उसके अतिरिक्त और कुछ चाह नहीं रह जाती। त्रिभुवन विभव है तवे, एक और उसकी प्राप्ति और एक और त्रिभुवन का वैभव, दो विकल्प रखे हैं। तो जीव देख लेगा तो उसी को चाहेगा, उसके लिए त्रिभुवन का वैभव ठुकरा देगा। यदनुचरित लीलाम कर्ण पीयूष विप्रुट, सकृदन विधूता द्वंद्व धर्मा विनष्टाः, सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीनाः, बहव इव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति, सकृदन विधूता। उसके चरित्र एक बार कोई सुन लेता है तो उसका जीवन दिनचर्या विलक्षण हो जाती है। जैसे पक्षियों का जीवन रहता है, कहीं खा लिए, कहीं पी लिए, कहीं सो गए, आकाश वृत्ति जीवन जीने लगते हैं लोग, सब कुछ त्याग कर, जिसके चरित्रों को सुनने से। तो उसका दर्शन जब मिलता होगा कितनी विलक्षणता होती होगी। इसलिए उस ब्रह्मानंद को दूर से श्रवण किया है सुखदेव जी महाराज ने, तो मध्य मध्य में समाधि लग जाती है।
भगवत चरित्र में डूब जाते हैं। और उस ब्रह्मानंद समुद्र के समीप जाकर स्पर्श किया है देवर्षि नारद ने। तो उस ब्रह्मानंद के समुद्र का स्पर्श करने मात्र से वीणा लेकर त्रिलोकी में नारद जी भ्रमण करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। और उस ब्रह्मानंद समुद्र से एक चुल्लू ब्रह्मानंद उठाकर पान कर लिया कौन? भोले बाबा। तो जहां बैठते हैं वहां प्रभु के चिंतन में समाधिस्थ हो जाते हैं। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपके चरणों की प्रीति चाहिए। करदम जी ने वरदान मांगा, भगवान ने कहा नहीं दूंगा। जो हृदय की बात है पहले वो मांगो, मुख की बात तो मैं बाद में सुनता हूं। ये केवल भगवान ही नहीं, हमारे दिनचर्या में भी, हमारे व्यावहारिकता में भी यदि हम जितने सहज बनेंगे उतना ही आनंद हमें मिलेगा, उतने हम सुखी रहेंगे। और यही तो महापुरुष का लक्षण है ना। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जो मन में सोचे वो वाणी से कहे, जो वाणी से कहे वही व्यवहार में लाए, यही महापुरुष का लक्षण है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। दुरात्मा का लक्षण है मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, व्यवहार में कुछ और। मन, वाणी और व्यवहार तीनों एक हो जाते हैं, उसी को ऋजुता गुण कहते हैं, जो गुणों में सब श्रेष्ठ गुण माना गया है। भगवान ने कहा कि हृदय में व्यक्ति कुछ बात छिपाता है जो चाहता है, और भावुकता में आकर मुख से कहता है उस बात को मैं नहीं सुनता। पहले हृदय की बात मैं पूरी करता हूं। इसलिए भगवान से जो चाहिए उसको हृदय में रखना, जो नहीं चाहिए वो मुख में रखना। तप करने किस लिए आए थे करदम जी? सृष्टि जानने के लिए ना। हाँ भगवान, सृष्टि बिना शक्ति स्वरूपिणी देवियों के बिना संभव नहीं। इसलिए मैं आपको ये वचन देता हूं कि अपने आश्रम बिंदु सरोवर में आप पधारो। आज से 7वें दिन मनु जी महाराज अपनी कन्या को लेकर, देवहूति को लेकर आएंगे। उसको आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिएगा। करदम जी ने कहा भगवान ने तो अच्छा हमें बंधन में डाला। तो भगत कभी कभी भगवान से भी ज्यादा चतुर निकल जाते हैं। एक बार एक वृद्धा माता जी थी, एक संत से आशीर्वाद मांगती हैं, महाराज केवल एक वरदान चाहिए, एक। क्या बोलो तो? बस यही चाहती हूं कि 5वें मंजिल में सोने के कटोरे में दूध भात खाता हुआ मैं अपने पड़पोता को देखूं। एक वरदान केवल चाहिए। एक वरदान में कितने वरदान आ गए? झोपड़ी थी, 5 मंजिल का घर बनेगा जब अच्छा मकान बनेगा, मकान का वरदान मांग लिया। सोने का कटोरा तब आएगा जब संपत्ति आएगी। स्वयं वृद्ध थी, 200 साल जीने का वरदान मांग लिया, तभी तो पड़पोता देख पाएंगी। भगवान से भी चतुर भक्त निकलते हैं। करदम जी ने कहा भगवान मुझे फंसाना चाहते हैं, लेकिन मैं भगवान को ही फंसा लेता हूं। आपकी आज्ञा शिरोधार है, लेकिन एक वरदान आपसे और मुझे चाहिए। आप जैसा सुंदर पुत्र यदि मुझे मिले तब मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। भगवान ने कहा तुम तो बहुत चतुर निकले करदम, मेरा जैसा सुंदर तो त्रिभुवन में कोई है ही नहीं। इसका मतलब मुझे ही पुत्र रूप में तुम चाहते हो ना। जैसा भी समझो प्रभु, लेकिन आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। भगवान ने कहा चाहे नाक इधर से सीधे पकड़ लो, चाहे इधर से घुमा के पकड़ो, एक ही बात है। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा पुत्र रूप में मैं जन्म लूंगा।